ऐतिहासिक और दिलचस्प किस्सों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नक्शे कोहन। और इरफान सैफी निराले मियाँ अंसारी साहब और हमारे जो बेहतरीन शोरा इकराम हैं उनको यासिर अंसारी अभी लेके आए हैं। हाफिज़ शमीम अमरोहवी साहब, जुबैर इब्न सैफी साहब, मिर्ज़ा अनस साहब, ज़ीशान पाशा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी की जानिब से फर्जंदान तौहीद को ईद मिलादुन्नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर रसूल करीम दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो ये कायनात अल्लाह ताला खल्क़ ना करता। आपके जश्न विलादत व सआदत को मनाने के लिए मुस्लिम कमेटी की जानिब से ये जुलूस सड़कों पर रवा दवा है और सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस जुलूस के अंदर अक़ीदत और एहतराम के साथ शामिल हों और मुस्लिम कमेटी की तरफ से जो नारे मुंतखब किए गए हैं उन्हीं नारों को लगाएं। नसीम खान साहब और सरताज आलम मंसूरी साहब ने अभी सब्ज़ परचम दिखाकर जुलूस को रवाना किया है। साहब, डॉक्टर अफसर परवेज साहब, मुराद आरिफ एडवोकेट साहब, कौसर अब्बासी साहब, नईम अहमद अंसारी साहब और तमाम अनस अब्बासी साहब और वहाब सैफी साहब, यामीन फारूकी साहब, नईमुल हक साहब, हाजी खुर्शीद अहमद साहब, मरहूम अहमद सिद्दीकी साहब, अली इमाम रिजवी साहब, मंसूर अहमद एडवोकेट साहब, नासिर हमारे सरपरस्त नासिर अली सिद्दीकी साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनका जुलूस में खैर मकदम है। मुस्लिम कमेटी उनका इस्तकबाल करती है। कमर नकवी साहब, तशरीफ हाजी वजीर अली साहब और तमाम लोग यहाँ, मोनू खान साहब, समद साहब, हाजी इकरार अहमद अंसारी साहब, हाजी मोहम्मद आलम मंसूरी साहब, इकरार अहमद साहब, सरताज आलम मंसूरी, नसीम का साहब जो हमारे जुलूस के लीडर हैं, हमारी फर्जी फरमाना है। मेरी आप तमाम हज़रात से मौजूदा गुजारिश है कि जुलूस को बहुत अमन चैन को सुकून के साथ रवा करें। ये जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका तकद्दुस बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुस्लिम कमेटी अमरोहा ने जुलूस को आपके हवाले कर दिया है। अब हमने तमाम जरूरियात पूरी की है, लेकिन अब तमाम जिम्मेदार शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जुलूस के नज़्म नस्ल को संभाले। कोई बात ऐसी ना होने दे, कोई बच्चा अगर होता है तो उसको रोके। तमाम शहर की जिम्मेदारी है। ये
उस अजीम हस्ती की याद में जुलूस मोहम्मदी अमरोहा की सड़कों पर रवां दवा हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये कायनात खल्क की है, दुनिया को तश्कील दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, जहालत का दौर था, भाई भाई का दुश्मन था, लड़कियों की औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, बरसों पुरानी दुश्मनी लोगों में चली आ रही थी, सदियां गुजर जाती थी, दुश्मनी ख़त्म नहीं होती थी। जब अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म के नूर से इस दुनिया को मुनव्वर फरमाया। ये हमारे अली हसनैन नकवी साहब हैं जो हर साल जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल करते हैं और बहुत ही खुश मिजाज आदमी हैं, बिला तफरीक अकायद हमारे साथ रहते हैं। मेरे साथ अली इमाम रिजवी एडवोकेट साहब भी हैं जो जमीयत उलमाए हिंद अमरोहा के नायब सदर हैं और मुस्लिम कमेटी में एक नुमाया हैसियत रखते हैं और उसके नायब सदर हैं। बड़ी जाँफशानी से मुस्लिम कमेटी के अरकान इस जुलूस का इंतज़ाम करते हैं। जनाब मंसूर अहमद एडवोकेट साहब जो मुस्लिम कमेटी के चेयरमैन हैं, मोहम्मद हुसैन एडवोकेट साहब जो इस जुलूस के कमांडर हैं, मुस्लिम कमेटी के सरपरस्त सरताज आलम मंसूरी जो कन्वेनर हैं इस जुलूस के, और दीगर हमारे सैकड़ों रज़ाकार इस जुलूस मोहम्मदी के लिए जाँफशानी से अपनी मेहनत से इस जुलूस को तरतीब देते आए हैं। आज भी ये जुलूस इत्तेहाद का मरकज़ है जिसमें कोई तफरीक मज़हब व मिल्लत के किसी अकायद के नहीं हैं। जिस तरह से मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें सब शिया सुन्नी हजरात एक साथ चलते हैं और ऐसे ये जुलूस जिसमें हमारे नकवी साहब यहाँ पर हमारे साथ चल रहे हैं और इस जुलूस की बेहतरीन कवरेज कर रहे हैं। ज़रा इन पर तो ये सब इत्तेहाद का मरकज़ है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो अल्लाह ताला के बाद सबसे बरतर है, उनके झंडे के नीचे सब मुसलमान एक हैं, आपस में कोई तफरीक नहीं है। सारे लोग कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम मुसलमान इत्तेहाद के साथ में हैं। मेरा सभी फर्जंदान तौहीद से, आशिकान रसूल से दरख्वास्त है कि आप सब परचम के नीचे इकट्ठा हों और एक क़ुव्वत बनकर दुनिया में उतरें और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है अमन का, इत्तेहाद का, भाईचारे का, ये आलम अंसारी साहब हैं जो सालाना मुस्लिम कमेटी के इस जुलूस पर गुलपोशी करते हैं, फूलों की बरसात करते। मैं इनको भी और इनकी टीम को ईद मिलादुन्नबी की खुलूस मुबारकबाद पेश करता। अब मैं चाहूँगा कि जनाब अली इमाम रिजवी साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे बीच में हमारे सरपरस्त मुस्लिम कमेटी के सदर हाजी खुर्शीद अनवर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने मुझे हिदायत दी तो मैं भी कुछ कहूँ। तो कहना यही है कि आज जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन और आज पीर का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। कुदरत अभी आपको
रहे हैं कि इस्लाम की तालीम से हर इंसान भाई भाई। तो हकीकत बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह से कुछ नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही रास्ता हमें और आपको दिखाया है। आज हमारे बीच में तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम फ़िरक़े के लोग, तमाम अक़ाइद के लोग जो हैं इस जलूस में शरीक होते हैं। चूँकि आज का दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी याद में, उनके लिए हम और आप जो है एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तमाम लोग जो है बिना तफरीक मज़हब व मिल्लत हमारे जलूस में शामिल हुए हैं। आज ये जलूस मुस्लिम कमेटी की तरफ से हमेशा से दसियों सालों से, तकरीबन 50 साल से ये जलूस जो है मुस्लिम कमेटी की सरपरस्ती में शहर अमरोहा में निकाला जाता है। आज हमारे बीच में जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, हमारे बीच रायनी साहब मौजूद हैं, हमारे बीच में तमाम साथी मुस्लिम कमेटी के इस जलूस में शरीक है। ये जलूस बहुत ही शान और शौकत के साथ मोहल्ला नवद खान के चौराहे पर पहुंच रहा है। जामा मस्जिद से बाद नमाज ज़ुहर ये शुरू किया गया। नवद खाने के चौराहे पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तमाम शहर के लोग जो है, तमाम दुकानदार, तमाम लोग जो है इस जलूस का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जलूस तारीख़ी जलूस है। हिंदुस्तान के हर शहर व ज़िले में ये जलूस जो है बहुत ही शान और शौकत से निकाला जा रहा है। मैं तमाम अमरोहा के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस जलूस में शरीक होकर इत्तेहाद और इत्तफाक़ का सबूत दें। अभी हमारे बीच में हमारे साथी हाजी खुर्शीद अनवर साहब ने जो कुछ हमें कहने के लिए कहा था, मैंने कहा तो मैं नवद खाने के चौराहे पर जैसा कि ये जलूस पहुंचने वाला है, हम सभी लोग जो है आपस में मिली सबूत दे रहे हैं। ये हमारी और आपकी अखलाकी, मिली, मजहबी ज़िम्मेदारी है कि इस जलूस के अंदर शरीक होकर इस जलूस को, चूँकि ये जलूस टाउन हॉल के मैदान में बाद नमाज इशा दुआ के बाद ख़त्म किया जाएगा। मैं अब गुजारिश करूँगा हाजी खुर्शीद अनवर साहब से कि वो नवद खाने का चौराहा, चूँकि एक तारीख़ी चौराहा है, इस चौराहे के ऊपर जो है आप कुछ हिदायत फरमाएंगे। तो हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने सभी लोगों को इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम दिया। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की धार पे फैला, तो ये कहना सरासर गलत है, झूठ है, गुमराही है। इस्लाम किरदार से और ईमान के जज्बे से फैला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया, जो सबक दिया, उसके मुताबिक पड़ोसी तक का हक बताया गया है। उसके अंदर ये कहीं नहीं है कि पड़ोसी यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, पड़ोसी का नाम दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और आपकी रहमत को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम कमेटी अमरोहा गुज़िश्ता 70 साल से ये जुलूस ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करती हैं। इस जुलूस में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद, शम्मे रिसालत के पनवाने शरीक होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत बासआदत के मौके पर खुशी का इजहार करते हैं।
और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। आज जश्न विलादत बासादत के मौके पर हम सभी हजरात को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए ये पैगाम देना चाहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल करें। अब हम लोग पहुंच गए हैं अमरोहा की तारीख़ी अलीजान मंदिर, जो मुस्लिम कमेटी का कैंप ऑफिस भी है। जब लोग थक जाते हैं जुलूस में चलते चलते, कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ सैयद उवैस रिजवी साहब की जानिब से पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है। और ये नाश्ता सभी फ़र्ज़ंदान तौहीद के लिए होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या शिया हो या सुन्नी हो, सभी लोग यहाँ पे बराबर हैं। मैं आपका मुलाकात कराता हूँ जनाब सैयद उवैस रिजवी साहब, जिनके दौलत कदे पर ये पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी दावत दी गई है कि आप जिस वक्त जुलूस के साथ इधर से गुज़रें तो चाय ज़रूर पी के जाएँ। मैं उवैस रिजवी साहब के लिए दुआ गो। मैं उवैस रिजवी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन सादात रिजवी अरेसड अमरोहा। अंजुमन सादात रिजवी अरेसड अमरोहा की तरफ से और अहलियान अलीजान मंजिल की तरफ से, अहले मोहल्ला कुरैशी की तरफ से मैं अलीजान मंजिल में जुलूस मोहम्मदी हुज़ूर इरशाद माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में मुस्लिम कमेटी अमरोहा के ज़रिए जिसका इनेकाद किया जाता है उसका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आज ईद उल मिलाद उन नबी का एक जो जुलूस है, आज उसमें सब लोग ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग सभी एक साथ मिलकर इसको मना रहे हैं। और सभी लोगों से ये दुआ है कि आज ये जो हमारा जुलूस है सब लोग जो है दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते चलें और अल्लाह का जिक्र करते हुए चलें। और सभी देशवासियों व अमरोहा वासियों को बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद। आज ईद उल नबी का जुलूस है, बहुत खुशी की बात है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन और सबसे बड़ी ईद यही होती है। मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो इस खुशी के मौके पर सब मिलजुल कर एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर चलें और सारे इख्तलाफात को ख़त्म करके जुलूस मोहम्मदी में शरीक हों। और मैं फिर एक बार सबको मुबारकबाद देता हूँ, मुस्लिम कमेटी के सभी अहदेदारान को और कारकुनान को। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल है और ये 12 रबीउल अव्वल ऐसी तारीख़ है, इसके बारे में बाज़ अकाबिर के ज़रिए ये सुनने में आता है कि ये तारीख़ पैदाइश है और तारीख़ वफ़ात भी है, दोनों चीज़ें हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला उनको। यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस मुसलमानों के लिए नहीं आए, पूरे आलम के लिए आए। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस पैगाम को दिया और अमन को कायम किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की सूरत हाल ये थी कि वहाँ रिवाज नहीं था कि दामाद बनाया जाए और लड़कियों को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, कब्र बना के उनको जो है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी और उन लड़कियों के साथ जुल्म होता था। आका जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस रीत और रिवाज को, ऐसी फजूलियात को जो जहालत की फजूलियात थी, उनको ख़त्म किया
और सीधे रास्ते पर चलने के लिए और अमन को कायम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। हालत ये थी कि अगर किसी एक अरब का दूसरे अरब से कोई इख्तलाफ हो गया है तो वो सिर्फ़ उसी वक्त ख़त्म नहीं होता था, बल्कि नस्लों के साथ साथ आगे चलता रहता था। मालूम हुआ कि जो है वो बेटे के दरमियान और पड़ोसी के दरमियान हुआ तो फिर वो उसका बेटा बदला लेता था, फिर वो उसका बेटा बदला लेता था। अरब की सूरत हाल बड़ी जहालत की सूरत हाल थी। ऐसे वक्त में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूरे आलम के लिए तशरीफ़ लाए और रहमतुल लिल आलमीन हैं, पूरे दुनिया के लिए। वो खाली मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि वो सारी दुनिया के इंसानों के नबी हैं अगर उन पर ईमान ले आएँ। तो हकीकत बात यह है कि अगर देखा जाए आज दुनिया कहती है कि औरतों के साथ ज़्यादती होती है, इस पर अगर रिसर्च करके देखी जाए कि इस्लाम की सूरत हाल क्या है तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम में कितनी मसावात है और इस्लाम के अंदर इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक़ दिए हैं। जितनी अदब और एहतराम औरतों को मिलता है, समझे, इसका अंदाज़ा दूसरे लोगों को नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि वो ख़ुद उसको अमली एतबार से न देखें और उन मुसलमानों से राब्ता कायम ना करें। एक दूसरे से मिलजुलने के बाद अंदर के माहौल का, हालात का इल्म होता है। तो बस यही गुजारिश थी। आज के ऐसा मुबारक दिन है कि हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये दुआ है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो जैसा कि पहले भी था और आइंदा भी हो, और हम एकता हिंदू मुस्लिम को कायम रखें और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। जज़ाकुमुल्लाह। अभी मोहतमिम साहब फरमा रहे थे दौरे जहालियत के बारे में। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो दौरे जहालियत था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पैगाम दिया कि जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं है। तालीम हासिल करना हर मर्द व ज़न के ऊपर वाजिब किया गया है। हमें तालीम जो है वो जीने का रास्ता दिखाती है, जीने का सलीक़ा दिखाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया उसकी पहली सूरत इक़रा से है। इक़रा का मतलब यह है कि आप अल्लाह के नाम से पढ़ो। ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज़ तालीम से हुआ है। इस्लाम में तालीम की सबसे ज़्यादा अहमियत है। कोई भी इबादत हो हमारी, वो हमें जब तक तालीम याफ्ता नहीं होंगे उस इबादत का भी इल्म हमें नहीं हो पाता है, क्योंकि कुरान करीम आसमानी किताब है। इसको पढ़ने के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। और सिर्फ़ यही नहीं है कि कुरान शरीफ पढ़ना है या हदीस शरीफ पढ़ना, बल्कि दीन व दुनिया की सारी तालीमात हासिल करना ज़रूरी है। हुक्म है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। एक सही तालीम याफ्ता लड़की अगर होगी तो वो पूरे ख़ानदान के लिए एक मुदर्रिस की हैसियत रखती है, एक उस्ताद की हैसियत रखती है, वो पूरे ख़ानदान को पढ़ाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश के लिए सही तरीक़े से हुक्म दिया है कि जिसने 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा बेटियों की परवरिश की उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को, अपने दुख्तरान को सही तरीक़े से तालीम और उनकी तरबियत का बंदोबस्त करें। तालीम से हमें जीने का सलीक़ा, जीने का हुनर पता चलता है। बस अब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं तमाम ही और लोग जिनसे मैं चाहता हूँ कि बातचीत करेंगे। रिजवी साहब। जी, मुस्लिम कमेटी अमरोहा का जो पैगाम है, कौमी यकजहती, इत्तेहाद, भाईचारा, अमन, शांति,
उसकी मिसाल अगर देख तो मिलती है तो वह ऐसे वक्तों पर ऐसी जगहों में मिलती है कि आज अलीजान मंजिल में जो जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल है, तो हमारे और तमाम भाइयों के साथ साथ ये मेरे भाई अमरजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके बराबर में हमारे रिटायर्ड CEO शिवपाल सिंह जी बैठे हैं, उनके पास हमारे चंद्रपाल सिंह जी हैं मौजूद। ये तमाम वो लोग हैं जो बरादराना हक़ भी अदा करते हैं और मोहल्ले की नुमाइंदगी भी करते हैं और जुलूस मोहम्मदी के इस्तकबाल उसके स्वागत के लिए यहाँ मौजूद हैं। बात कीजिएगा अमरजीत सिंह जी से। जो भी सहयोग होता है, जो भी है, मौजूद रहते हैं हर तरह से। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर मैं कारवान खुलूस की जानिब से अपने शहर के और तमाम लोगों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी को इस दिन के सदक़े में हिदायत नसीब हो, नमाज रोज़ा और नेक दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुबारकबाद। आपको बधाई बस। हाँ, ईद मिलादुन्नबी। हाँ, मैं आज ईद मिलादुन्नबी के पावन पर्व पर जो है मैं अपने सारे इस्लाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये एक संदेश है उनका मोहम्मद साहब का कि जब मोहम्मद साहब ने अपना संभाला कारभार तो उन्होंने पूरे मानवता का पाठ पढ़ाया और मानवता का पाठ पढ़ा कर सबको इंसानियत का बधाई।